ये भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मी के मौसम की ताजा जानकारी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज हमें किस इलाके पर नजर बनाए रखनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चल रही हैं, इसलिए वहां नजर बनाए रखें। राजस्थान में रात का मौसम भी गर्म रहेगा और ओडिशा में कुछ जगहों पर उमस भरे दिन हो सकते हैं, इसलिए यहां पर भी नजर बनाए रखें। इस गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रखें, पानी का सही मात्रा में सेवन करें और बिना जरूरत के बाहर न निकलें। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में अच्छे से खेत तैयार करने के बाद धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान मक्के की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। मूंगफली की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। जो किसान मूंगफली की बुवाई कर चुके हैं वो ध्यान रखें कि खेत में किसी तरह के कीट का अंदेशा तो नहीं है। ऐसे में मूंगफली की फसल को कीट से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इस समय अदरक की रोपाई भी की जा सकती है। इसी तरह हल्दी की रोपाई का भी समय है। ओडिशा में करेले की बुवाई कर सकते हैं। वहीं बैंगन और भिंडी की बुवाई भी करें। अभी किसान मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। ओडिशा में जरूरत के अनुसार ही केले के बागों में सिंचाई करें। इन दिनों गन्ने की फसल में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ के किसान धान की रोपाई करें। रोपाई के कुछ दिनों बाद धान के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। झारखंड में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। झारखंड के किसान उड़द की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं अरहर और ज्वार की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर लें। इसके अलावा झारखंड में मूंगफली की बुवाई करें। यहाँ के किसान मक्के की बुवाई भी कर सकते हैं। झारखंड में सोयाबीन बोने का उचित समय है। झारखंड के किसान लीची और आम की पौध लगा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ अमरूद की पौध भी लगा सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं डीडी किसान पर मानसून ट्रैकर। दक्षिण पश्चिमी मानसून विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। यहाँ के कुछ और हिस्सों में प्रवेश करने के लिए परिस्थिति अनुकूल है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी मानसून पहुंच चुका है। बाकी बचे हुए हिस्सों को भी जल्दी कवर कर लेगा। बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया। वहीं बिहार के ही कुछ और इलाकों में मानसून 2 से 4 दिन में पहुंच जाएगा। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है। गांगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल है। साथ ही झारखंड के कुछ भागों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून दस्तक दे सकता है। मानसून की इस यात्रा को करीब से जानने के लिए जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं मूंगफली के भाव से। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में मूंगफली के सौदे 6,925 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। तमिलनाडु की इरोड मंडी में मूंगफली 8,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में मूंगफली का भाव 6,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चलिए देखते हैं सरसों का भाव। मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में सरसों के सौदे 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों का भाव 5,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब हम आते हैं सेब के भाव पर। गुजरात की पोरबंदर मंडी में सेब के सौदे 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव 21,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान।
धन्यवाद। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं देश के कोने कोने में उभरती उन प्रतिभाओं से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना नाम बनाया है और सफलता हासिल की है। हमारा मकसद होता है उन किसानों को मंच दें जिन्होंने कृषि और इससे जुड़े हुए स्टार्टअप जैसे पशुपालन और खेती के स्टार्टअप में अपनी पहचान बनाई है और अपनी आय में वृद्धि की है। आज के हमारे ऐसे ही दो सफल किसान हैं। पहले किसान हैं सचिन त्यागी, जो कि गाजियाबाद के कुर्सी गांव से संबंध रखते हैं और बागवानी के साथ साथ वो यहाँ पर मुर्गी पालन भी करते हैं। वहीं हमारे दूसरे सफल किसान हैं कानपुर से संबंध रखने वाले आदर्श सिंह चंदेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की और सबसे पहले कामयाबी की कहानी दिखाते हैं सचिन त्यागी की जुबानी। खेतों में चहलकदमी करते हुए ये किसान हैं सचिन त्यागी, जिन्होंने बागवानी के साथ मुर्गी पालन को चुना और ऐसा कर वो अब सफलता के नए आयामों को छू रहे हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। जरिया भी जरा खास ही है क्योंकि इन्होंने साधारण मुर्गी पालन की बजाय कड़कनाथ मुर्गी पालन को चुना। अब आप सोच रहे हैं इसमें खास क्या है, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए सफलता की कहानी खुद सचिन की जुबानी। खेती में अपना गन्ना, ज्वार वगैरह ये चारा और धान है, जिसके हिसाब से उसके हिसाब से खेती करते हैं सीजनली। और उसके बाद फिर हमने चालू करा पशुपालन और एक मुर्गी पालन का। तो ये मुर्गी पालन का जो कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने कौशल विकास की ट्रेनिंग की थी, तो हमारे वहाँ इन्होंने ट्रेनिंग करवाने के बाद में हमको मॉडिफाई किया है और तब से हमने कड़कनाथ में कर दिया। खाने पीने का तो इनका समझो 100 रुपये, अभी 100 रुपये आया, 1 रुपये रोज़ का समझो जो फिलहाल खर्चा रहा। क्यों, ये जो ना ये हरी पत्ती चारा ये भी खाते हैं, बाकी जो इन्हें दाना भी खिलाते हैं, तो उससे इनका खर्चा कम हो जाता है। फ्री रेंज वाले सिस्टम हो गया। और बाकी तो इनका वैसे तो कोई वैसा खर्चा नहीं है इनमें। वैक्सीन वगैरह की इनमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे वैक्सीन वगैरह लगानी पड़ती है, इन्हें देसी हैं, इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल सचिन कामयाबी के नए शिखर छू रहे हैं, लेकिन उनकी इस कामयाबी के पीछे एक बड़ा श्रेय KVK यानी किसान विज्ञान केंद्र को जाता है, जिनके मार्गदर्शन से सचिन बागवानी के साथ साथ पशुपालन दोनों ही काम बेहतर तरीके से कर पाए। हमने आपको सचिन से मिलवाया, अब आपको मिलवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार से, जिनकी सलाह पर सचिन साधारण पशुपालन के साथ साथ कड़कनाथ पशुपालन भी सही तरीके से कर पाए और एक सफल किसान बनने की ओर अग्रसर हो सके।
ये सामान्य खेती करते थे। तो इन्होंने थोड़ा जागरूकता प्रश्न किया कि किस प्रकार मैं अपनी आमदनी बढ़ा सकूं, किस प्रकार से मैं अपने को और अच्छे से प्रशिक्षित होकर किस प्रकार से उद्यमिता विकास कर सकता हूं। हमने इनको सलाह दी कि आप जो है कृषि के साथ साथ पशुपालन में डेयरी तथा मुर्गी पालन की प्रशिक्षण प्राप्त कर उनसे उद्यमिता विकास कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद को कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए एफिलिएशन मिला और जिसमें हमारे कृषि और पशुपालन के 2 जॉब रोल पर हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो लगभग 210 घंटों के आयोजित किए गए, जिसमें हमारे सचिन त्यागी जी ने बैकयार्ड पोल्ट्री पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात सचिन त्यागी जी ने जो हमारे इस जनपद के लिए थोड़ा नवीनतम नस्ल है मुर्गे की कड़कनाथ, उसके बारे में हमसे संपर्क किया। तो हमने इनको ऋषिकेश से कड़कनाथ के चूजे उपलब्ध कराए। इसके पश्चात इन्होंने दोहरे उद्देश्य के लिए मुर्गी पालन आरंभ किया छोटे स्तर पर। कड़कनाथ की ब्रीड जो है इन्होंने सेलेक्ट की और कड़कनाथ हमारे इस जनपद के लिए थोड़ा नई नस्ल थी। तो शुरू में इनको थोड़ी सी झिझकिचाहट हुई कि भी हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी सहयोग से ये इसमें सफल हुए। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। सरकार ने भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ मौसम की जानकारी और आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। हमारे सफल किसान सचिन ने भी किसान विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में ही कड़कनाथ मुर्गी पालन से जुड़ी खास बातें सीखी। तो ये थी सचिन त्यागी की कामयाबी की कहानी, जिसमें आपने जाना कि सचिन कृषि विज्ञान केंद्र से भी प्रशिक्षण ले रहे हैं और कड़कनाथ का पालन करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। लेकिन अब जानते हैं कि कड़कनाथ इतना ज़्यादा लोकप्रिय क्यों है, क्यों इसे पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है और बाजार में इसकी इतनी अच्छी कीमत किसानों को क्यों प्राप्त होती है। आइए देखते हैं। बाजार में कड़कनाथ मुर्गी की कीमत लगभग 1200 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक है। अन्य मुर्गी के मुकाबले ये केवल 5 से 6 महीने के भीतर ही तैयार हो जाती हैं। कड़कनाथ मुर्गी के चूजे का रेट भी 80 से 100 रुपए के बीच है और इसके एक अंडे का रेट 20 से 30 रुपए तक होता है। सर्दी और गर्मी के यानी सीजन के हिसाब से इसका रेट घटता बढ़ता रहता है। तो हमने ये शुरू किया था तकरीबन 150 ये लाए थे चिक्स, और ये हम ऋषिकेश से मंगाए थे हमने। और अब फिलहाल जो मौजूद है 100 के आसपास ये है। क्यों मुर्गे जो हैं वो हमने सेल कर दिए। यहाँ हमारा 1000 से 1200 रुपये का पर पीस के हिसाब से मुर्गा निकल गया है। बाकी इनसे अंडे आ रहे हैं, तो अंडे भी हमारे तकरीबन ये समझ 600 रुपये की कैरेट निकल रही है, 20 रुपये पर पीस के हिसाब से। कड़कनाथ चिकन आमतौर पर 800 से 1200 रुपए किलो तक बिकता है। वहीं सर्दियों में जब मांस की खपत ज्यादा होती है, उस वक्त कड़कनाथ मुर्गे के मीट की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपने अभी समझा कड़कनाथ क्यों बाजार में इतने अच्छे दाम पर बिकता है और क्यों इसे काफ़ी पसंद भी किया जाता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सफल किसान में कड़कनाथ से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें आप तक पहुँचाएंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान।
हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हम आपको बता रहे हैं सचिन त्यागी की कामयाबी की कहानी के बारे में। सचिन त्यागी बागवानी के साथ साथ मुर्गी पालन भी करते हैं और ख़ास तौर पर कड़कनाथ मुर्गी के पालन से उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि बाज़ार में इसकी अच्छी कीमत क्यों मिलती है, लेकिन सचिन त्यागी ने कड़कनाथ को ही क्यों चुना। जी हाँ, अगर इसकी खासियत की बात करें तो कड़कनाथ मुर्गे का पालन मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर किया जाता है और धीरे धीरे देश के अन्य हिस्सों में भी इसका पालन काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। वजह एक ही है कि इससे लाभ काफ़ी ज़्यादा है। कड़कनाथ रंग में काला होता है और इसका मांस भी काफ़ी स्वादिष्ट माना जाता है। आइए देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट। यूं तो कड़कनाथ मुर्गा दुनिया भर में अपनी खास पहचान बना चुका है, लेकिन भारत में इस कारोबार का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश का झाबुआ है। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग ऐसे उत्पादों को ही दिया जाता है जो किसी खास भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित हों। कड़कनाथ से मिलने वाले फायदों के चलते अब धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी किसान कड़कनाथ मुर्गी पालन की तरफ रुख कर रहे हैं। इसके नाम की ही तरह इसकी पहचान भी बेहद खास है। कड़कनाथ पूरी तरह से काला होता है। बाहरी शरीर के साथ इसके मांस और खून का रंग भी काला होता है। इसका मांस सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें आयरन और प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है, जबकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बेहद कम 1 से 3% के बीच पाई जाती है। हार्ट और डायबिटीज के रोगियों के लिए इसका मांस बेहद फायदेमंद माना जाता है। कई रिसर्च में इसके मांस के सेवन को रेस्पिरेटरी डिजीज और प्रजनन संबंधित बीमारियों में लाभकारी माना गया है। अच्छी बात यह है कि कड़कनाथ ब्रीड के मांस में 25% प्रोटीन पाया जाता है, जबकि अन्य मुर्गे के मांस में ये मात्रा 15 से 20% होती है। जाहिर है, जब कड़कनाथ मुर्गे की इतनी खासियत है तो फिर इसकी डिमांड भी ज्यादा ही रहती है। इसलिए किसानों के बीच यह बेहतर कमाई का जरिया भी बन रहा है, जिससे किसानों को सालाना लागत पर 5 से 6 लाख ऊपर से बचते हैं। मतलब कड़कनाथ पालन किसानों के लिए कमाई का एक अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। कड़कनाथ की तमाम खूबियों के बारे में आपको जानकारी दी। आगे अब आपको बताते हैं कि सचिन त्यागी कैसे मुर्गी पालन, पशुपालन में गाय भैंस का पालन भी कर रहे हैं और इसके अलावा बागवानी के साथ इसका अच्छा तालमेल बिठाकर आगे बढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं अपनी ये रिपोर्ट। सचिन एक पंत दो नहीं बल्कि कई काज कर रहे हैं। सचिन खेती के लिए खाद अपने घर की गाय भैंसों के गोबर से ही तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ पशुओं के चारे का इंतजाम भी खेत में उगने वाली हरी सब्जियों से हो जाता है। 3 गायों और 2 भैंसों से रोजाना सचिन करीब 50 लीटर दूध की बाजार में बिक्री करते हैं। घर के लिए घी मक्खन का इंतजाम भी इसी से हो जाता है। कुल मिलाकर सचिन के दोनों हाथ घी मक्खन में हैं। एक जो भैंस का एवरेज आ रहा है समथिंग 12-13 लीटर पर डे का, और गाय दे रही है 17-18 लीटर। टोटल लगा लो 3 गाय हैं 30 लीटर के आसपास, गाय का मान लो 25 से लग, और अभी फ़िलहाल 2 भैंसें हैं तो 20 लीटर के आसपास इनका मान लो 50 लीटर के आसपास इनका वो बैठता है। और सेल आउट दूध यहीं से हो जाता है हमारा।
और मक्खन बनाते हैं अपने घर के लिए, अपना मक्खन करते हैं, घर के लिए घी अपना यहीं से होता है। और बाकी जो सेल हो जाता है यहाँ से, हमारे यहाँ रेट भी ठीक है, 60-65 रुपये लीटर यहाँ से निकल जाता है, तो प्रॉब्लम तो इसमें कुछ है नहीं। बाकी है कि इसके साथ साथ अब हम थोड़ा बकरी पालन का उसमें लगे हुए हैं। इसकी जानकारी हमें KVK से मिली और वहाँ से बड़ा सहयोग दिया गया KVK से हमें, और अभी उसकी ट्रेनिंग हम उस पर कर रहे हैं। सचिन ने कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी के साथ गाय भैंसों के रहने के लिए बढ़िया इंतजाम कर रखे हैं। एक तरफ जहां सचिन ने कड़कनाथ मुर्गा मुर्गी के लिए बाड़े के साथ खुले में रहने का इंतजाम किया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ गाय भैंसों के रहने सहने का खास ख्याल रखा है। सचिन ने इन सब का ध्यान रखने के लिए 2 सहायता कर्मी भी रखे हैं, जिन्हें मजदूरी देने का खर्चा भी पशुपालन और कड़कनाथ पालन से सचिन बड़ी ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये थी सचिन त्यागी की कामयाबी की कहानी, जिससे हमने आपको रूबरू करवाया आज के सफल किसान में। फिलहाल इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे कानपुर देहात का, जहाँ पर एक और सफल किसान से होगी हमारी मुलाकात। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। ब्रेक से पहले हमने आपको रूबरू करवाया सचिन त्यागी की कामयाबी की कहानी से, जो कि बागवानी के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गा पालन भी कर रहे हैं। और चलिए अब आपको ले चलते हैं कानपुर देहात के सीढ़ी गांव में, जहां एक और ऐसे ही किसान हैं। इन्होंने भी कड़कनाथ मुर्गा पालन से अच्छा लाभ कमाया है। जी हां, इनका नाम है आदर्श सिंह चंदेल। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं आपकी आदर्श सिंह चंदेल से। आदर्श भी सचिन त्यागी की ही तरह पशुपालन के क्षेत्र में नए आयाम हासिल कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी सफलता है कड़कनाथ मुर्गी पालन, जिसके जरिए वो वाकई आदर्श रच रही हैं। कैसे? तो चलिए आपको सुनाते हैं आदर्श की ही जुबानी। मैं कड़कनाथ फार्मर हूँ और मैं पिछले 5 सालों से कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहा हूँ। और ये फार्मिंग करने से पहले मुझे पता लगा तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर गया। वहाँ डॉक्टर शशिकांत जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, और मैं पिछले 5 सालों से उन्हीं की गाइडलाइन पे कड़कनाथ का पालन कर रहा हूँ। पहले मैंने शुरुआत में 400 बच्चों से पालन शुरू किया, जो कि आज 10,000 की फार्मिंग हमारी कड़कनाथ की है, जो मैं निरंतर हर साल कर रहा हूँ। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग लेना आज आदर्श के लिए बेहद फायदे का सौदा साबित हो रहा है, जिससे वो एक छोटे से स्तर से कड़कनाथ पालन शुरू करने के बाद आज एक बड़े स्तर पर कड़कनाथ पालन करने में कामयाब हो पा रहे हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। हमारे यहाँ कानपुर में चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय से मैंने ट्रेनिंग ले रखी है, और वहाँ पे डॉक्टर शशिकांत जी के द्वारा हमको गाइडलाइन किया गया। उन्हीं के आधार से हम ये कड़कनाथ की फार्मिंग कर रहे हैं, और सर का बड़ा सहयोग रहा हमारे साथ। उन्हीं के द्वारा हमने ये बच्चा मंगाया और मुर्गे का पालन कर रहे हैं। हमारे पास आज 500 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट के जैसे फार्म हैं, उन पे हम कड़कनाथ का निरंतर पालन कर रहे हैं, जो कि हमारी पूरी फार्मिंग 8 से 10,000 मुर्गे पर साल हम हर साल पालते हैं। तो जाना आपने कैसे आदर्श सिंह चंदेल ने कड़कनाथ मुर्गा पालन किया और अच्छी आमदनी अर्जित की। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। उन्हें इसमें भरपूर सहयोग मिला कृषि विज्ञान केंद्र का, और ख़ास तौर पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत जी ने किस तरीके से उन्हें गाइड किया और सफलता की राह पर आगे अग्रसर किया, ये सराहनीय है। आइए जानते हैं उनके बारे में, किस प्रकार से वो किसानों को सहयोग कर रहे हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन तक पहुँचा रहे हैं।
कहते हैं कि शुरुआत में कड़कनाथ पालन केवल जनजातीय समाज के लोग ही किया करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को इसके फायदे और औषधीय गुणों के बारे में पता चला तो ये प्रजाति कम समय में लोगों के बीच खूब लोकप्रिय हो गई और आज मुर्गे की इस प्रजाति की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या में होने लगी है। यूं तो कड़कनाथ देश के कई राज्यों में पाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के झाबुआ को इसकी उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। किसान भाइयों, मैं आपको ये हमारे हाथ में जो देख रहे हैं ये एक पोल्ट्री का जो मुर्गी पालन में बहुत गवर्नमेंट का भी फोकस है इसमें, और जैसा कि आप इसके रंग रूप से देख रहे हैं कि ये काले रंग का है और इसका नाम कड़कनाथ है। कड़कनाथ हमारी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश, ये समय विश्व में छाया हुआ है कड़कनाथ के नाम से, जो पोल्ट्री उद्योग में बहुत ही फेमस नाम चल रहा है, प्रसिद्ध नाम चल रहा है। ये अपने कार्यों से और इनके गुणों के द्वारा ये पहचाने जा रहे हैं। और ये ब्रीड जो कड़कनाथ है, आज हमारे देश में प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये सस्ते दामों पे और आसानी से उपलब्ध होने के लिए पोल्ट्री का जो मुर्गी का मांस है ये प्रोटीन के रूप में जाना जाता है, जो आसानी से और कम पैसे में उपलब्ध है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा कड़कनाथ झारखंड, राजस्थान के साथ देश के कई हिस्सों में पाया जाता है, लेकिन कड़कनाथ पालन से हो रहे फायदे और मुनाफों को देख अब देश भर के किसान कड़कनाथ पालन को चुन रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गा पालन यानी लागत कम, फायदे अनेक, ये तो अब तक आप समझ ही गए होंगे। लेकिन ये सब कुछ संभव कैसे हो पाता है, यानी कड़कनाथ मुर्गा पालन किस प्रकार से करें, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है ताकि आपको उचित लाभ हो सके, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में। एक कड़कनाथ मुर्गी ना के बराबर लागत से 5 से 6 महीनों में अंडा देने के लिए तैयार हो जाती है और बाजार में इस अंडे की कीमत भी अच्छी खासी मिल जाती है। 20 से 30 रुपए की कीमत में ये अंडा बाजार में बेचा जाता है। आदर्श बताते हैं कि उनके फार्म में 80 मुर्गियों पर करीब 20 मुर्गे हैं। इससे फायदा ये है कि अंडा अनफर्टाइल होता है, जो गर्मियों के सीजन में भी करीब 20 दिन तक चलता है, जबकि फर्टाइल अंडा करीब 1 हफ्ता तक ही चल पाता है। हमारे यहाँ 180 मुर्गियों पे 20 मुर्गे रखे जाते हैं, जो कि हम फर्टाइल अंडे का काम नहीं करते हैं, अनफर्टाइल का ही काम करते हैं, क्योंकि फर्टाइल अंडा हैच में जाता है, अनफर्टाइल अंडा मार्केट में बिकता है। और फर्टाइल ये होता है कि फर्टाइल अंडे में बच्चे निकलते हैं, जो कि अंडा जल्दी ख़राब हो जाता है। अनफर्टाइल अंडा, अगर आपका फर्टाइल अंडा है तो 1 हफ्ते में ख़राब हो जाता है, अनफर्टाइल अंडा आपका 20 दिन तक गर्मियों में चलता है। आप भी कड़कनाथ मुर्गा पालन को कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं तो सरकार ऐसा करने के लिए आपकी मदद भी करेगी। कड़कनाथ मुर्गा पालन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार कई योजनाएं चला रही है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई 2 ऐसे सफल किसानों से जिन्होंने खेती के साथ साथ कड़कनाथ मुर्गा पालन को अपनाया है और इसमें अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। सफल किसान के नए अंक में कुछ और सफलता की कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।